दोस्तों, भारत को वीटो पावर दिलाने में दुनिया के कई मुल्क लग चुके हैं, लेकिन इस बीच कई मुल्क ऐसे हैं जो टांग खींचने में भी लगे हैं। सबसे बड़ा नाम चाइना है। चाइना नहीं चाहता कभी कि भारत वीटो पावर संपन्न देश बने, वरना चाइना के वो हालात होंगे कि जिसे कभी सपने में ना सोचा होगा। चाइना की न केवल दादागिरी बंद होगी, बल्कि उन मुस्लिम देशों पर भी शिकंजा कसेगा जिसको लेकर अभी भारत को अमेरिका और रूस से गुहार लगानी पड़ती है, फ्रांस के साथ हाथ मिलाना पड़ता है और उन ब्रिटेन जैसे देशों को ये कहना पड़ता है कि आतंकवाद का जी मुद्दा जरा जोर शोर से उठाइए। लेकिन अब ताज़ा मामला निकल के आया है जहां मुस्लिम देशों ने ही अब कमर कस ली है भारत को भी वीटो पावर दिलाने में, खास करके वो मुस्लिम देश जो अब मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो आपको बता दें, मुस्लिम देश कभी नहीं चाहेंगे कि भारत वीटो संपन्न देश बने, ये तो आप सब जानते होंगे। लेकिन अगर भारत जीवन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने तो बात करें, सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम देशों को ही होगा। आज के समय में हमें पाकिस्तान को लेकर जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी मुस्लिम देशों को लेकर, उसके लिए कि बाकी परमानेंट मेंबर्स की मदद लेनी पड़ती है। यानी मुस्लिम देशों में अगर हमने चाहे तुर्की हो या फिर पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश ही ले ले, इनको लेने अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ती है तो सबसे पहले हमें अमेरिका और बाकी मेंबर्स की मदद लेनी पड़ती है, उनको वोटों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भारत इस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर खुद ही बन जाएगा तो हम बाद में ना ही अमेरिका का फिक्र हमें करना पड़ेगा और ना ही रशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन, चाइना की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेने में भारत के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई भी परमानेंट मेंबर भारत के खिलाफ कोई भी बाउंड्रिंग रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाएगा। चाइना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास बखूबी है, इसलिए पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का हमेशा से विरोध करता है। न केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना समेत एक मुस्लिम देश का एक गुट बना रखा है जो कि भारत को कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है वो इस वीटो पावर जो है वो भारत को मिले। आपको बता दें, जहां तक कश्मीर मुद्दे की बात है तो तुर्की समेत कई सारे मुल्क, देश पाकिस्तान लगातार साथ देते आए हैं। बेशक आज की डेट में बड़े ही कम मुस्लिम देश हैं जो डायरेक्टली भारत को कश्मीर के ऊपर टारगेट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मन से मुस्लिम देश भारत को लगातार टारगेट कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि ओआईसी लगातार भारत को लेकर हमेशा ये इच्छा जाहिर करता रहता है कि जी ये चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर को लेकर, कभी तुर्की स्टेटमेंट देता रहता है, कभी ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का, तो ये जो है जम्मू कश्मीर को लेकर बातें होती रहती हैं। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है। जी हाँ, वो देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से भारत को एक वीटो पावर दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी जनरल 10 से 12 दिसंबर की 3 दिनों की पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की विजिट के ऊपर गया था, जहाँ पे उसने कहा था कि वो कश्मीर के लोगों के राइट्स के लिए लड़ना चाहता है। भारतवासी को पहले ही पाकिस्तान का माउथ पीस कह चुका है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत से जितनी भी तमाम मुस्लिम देश हैं, ये जो है वो सामने से भारत को डायरेक्ट टारगेट नहीं करते हैं, बल्कि ये ऐसे के मन में भारत को टारगेट करने का काम करते हैं। भारत के खिलाफ जाकर जम्मू कश्मीर मुद्दा उठाते हैं, भारत की माइनॉरिटीज़ और भारत में ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठा करके भारत को घेरने की ओआईसी भरपूर कोशिश करता है। आपको बता दें, पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट जिताने के लिए अब जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम देश तो कतई नहीं आ गया। लेकिन इन सब पे दोस्तों एक नाम आ गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने भारत को इजराइल के साथ अपने संबंध में सबसे ज़्यादा मजबूत किया है। यूएई और भारत के बीच हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ और यूएई कश्मीर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। और अब खबर निकल के आई है कि यूएई पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और वीटो पावर दिलाने के लेकर समर्थन दिया है। आपको बता दें, अब जब से एक आर्टिकल तेजी के साथ वायरल भी और जब से ये खबर खाड़ी देशों में पहुंची, मुस्लिम देशों में पहुंची, ओआईसी 57 मुस्लिम देशों में पहुंची कि भाई जो है वो यूएई, यूके, फ्रांस और यूएई सपोर्ट कर रहा है भारत को परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी में दिलाने के लिए, तब से मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। यूएई के मिनिस्टर नूर मोहम्मद अली कबकाबी ने कहा है कि हम भारत को 8वें सक्सेसफुल टर्म के लिए बधाई देना चाहते हैं। भारत की आवाज़ इस मंच के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत का समर्थन करता है। यूएई पहले भी भारत को परमानेंट सीट के लिए समर्थन दे चुका है, लेकिन यूएई के मिनिस्टर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब जो है वो भारत को वीटो पावर दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें,
इस बीच अगर बात करें तो 26/11 के दिन जिस समय पाकिस्तान में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, गोलियों हमला कर रहे थे, उस समय अब कई ऐसे 20 महिलाएं, औरतें और न्यू बॉर्न्स बेबीज जान बचाई थी। नर्स अंजलि विजय खुलते ही कसाब को आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी मेंबर्स के सामने 26/11 का अपना आंखों देखा हाल बताया तो उसके ऊपर यूएई के मिनिस्टर ने कहा था कि 26/11 सर्वाइवर और विक्टिम नर्स अंजलि विजय खुलके की टेस्टिमोनी है। आपको बता दें इस पूरे मामले में 26/11 का मामला उठने के बाद सबसे ज़्यादा भारत का समर्थन जो है वो भी यूएई ने ही भारत किया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि हर एक मोर्चे पे यूएई जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उसने बड़े पैमाने पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया और कुछ इन्वेस्टमेंट आ भी रहा है। यही कारण है कि यूएई जो है वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को वीटो पावर दिलाने की मुहिम में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि दोस्तों जिस तरीके से यूएई भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए सामने आ गया है और तमाम मुस्लिम देश विरोध कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।